तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 8.2 प्रश्नावली का प्रश्न दूसरा देखेंगे। सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है। तो यहाँ पर 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, इसका विकल्प बताना है हमें कि कौन सा है। तो यहाँ पर हम पहले को सॉल्व करेंगे, दूसरा का पहला ही। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने पूरी तैयारी कर ली है उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 2 गुणे 10 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 10 30 का मान होता है 1/√3, तो ये रख दिया। 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का मान वही है 1/√3 और उसका वर्ग कर दिया क्योंकि 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये मान रख लिया हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 और बटे में ये √3 बटे 1 ये ज्यों का त्यों प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे, ऊपर 2/√3 ज्यों का त्यों, यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 1 का भाग 3 में दिए तो 3 आया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस का चिन्ह, 3 से 3 कैंसिल, 1 ही ये आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर जो 3 और 1 4 हो जाएगा और बटे में 3, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये संख्या में पलट जाएंगी। 3 ऊपर पहुँच जाएगा इसके गुणा में और 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/√3 ये ज्यों का त्यों इन संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या में पलट जाएंगे, 3 ऊपर हो जाएगा बटे 3 और 1 4 नीचे हो जाएंगे। 2 का भाग चला जाएगा 2 में और 4 में, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर कितना बचा 3 बचा और बटे में 2 × √3 इस तरह बचा। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं और सरल करते हैं हम इसे अभी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 3 का गुणा √3 में होगा तो 3√3 बटे 2 गुणे √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, √3/2 बचा, √3/2। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे कि √3/2 किसका मान है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी देखते हैं, √3/2 तो साइन में देखेंगे √3/2 ये है यहाँ पर साइन 60 का, तो यहाँ पर साइन 60 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमने पहला विकल्प सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे यहीं पर, तो यहाँ पर ये दूसरा देखेंगे हम। तो ऊपर चलते हैं, जहाँ पर विकल्प दिए गए हैं वहाँ पर चलते हैं। तो इस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं और इस प्रकार की शर्त दी गई है, तो यहाँ पर मान रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे 1 - tan 45 का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में tan 45 का मान है 1, तो यहाँ पर 1 - tan 45 का मान 1 और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर दिया, मान का भी 1 प्लस tan 45 का मान 1, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में जो ये tan 45 है वही ये है, तो इसका भी नीचे वर्ग करना है। सॉल्व करेंगे आगे हम यहाँ पर, तो 1 ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बटे 1 ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा तो 0 और बटे यहाँ बचेगा 1 और 1 2, तो 2 का भाग हम 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 है कोई विकल्प, तो ये है डी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे का। अब हम तीसरा देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर विकल्प का अब हम तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि sin 2a = 2 sin a, तो यहाँ पर पहले हम इसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो इसके बराबर ये है, हमें बताना है कि a का मान किस प्रकार का होगा कि ये बराबर होगा। तो यहाँ पर चारों ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 0 से नंबर है तो पहले ही हम 0 रखते हैं, तो a = 0 अंश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ पर साइन ये हमने लिखा 2 × a का मान है 0 बराबर, इस तरफ देखेंगे 2 sin a का मान है 0। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा और इस तरफ 2 × sin 0 का मान है 0 और इस तरफ भी देखेंगे sin 0 का मान है 0, तो इस तरफ 0 आ ही गया, इस तरफ 2 का गुणा 0 में होगा तो 0, तो 0 = 0, ये वाला भाग इसके बराबर है जबकि a बराबर हो 0। तो यहाँ पर तीसरे का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा a हमारा आंसर। अब हम ये चौथा देखेंगे यहाँ पर लास्ट वाला। तो यहाँ पर चौथा देखेंगे हम, तो ये हमने उतार लिया ज्यों का त्यों। अब बताना हमें कि बराबर किसके है।
तो यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों गुणे tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो गुणे 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान वही है 1/√3, लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो उसके मान का भी वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 और बटे में √3 ज्यों का त्यों। अब ये वाला बटे एक ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह, 1 का वर्ग 1 आएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे वाले भाग का, तो यहाँ पर देखेंगे हम बटे तो ये लगा ही लेते हैं पहले, 2/√3 ऊपर ज्यों का त्यों, नीचे आएगा 3 एलसीएम, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आए, 3 का गुणा 1 में किया तो 3 माइनस का चिन्ह, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2/√3 बटे 3 में से 1 घटा तो 2 और बटे में 3। अब यहाँ पर नीचे की संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएंगी, तो 2/√3 ज्यों का त्यों इंटू ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा और बटे में आ जाएंगे 2, संख्या पलट जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 3 और बटे में बचा √3। ऊपर नीचे हम √3 का गुणा कर देते हैं सरल करने के लिए, तो ये हमने √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पर 3 का गुणा √3 में होगा तो 3√3 बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, √3 आ गया यहाँ पर। तो √3 देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी देखेंगे, √3 किसका मान है, तो यहाँ पर √3 है tan 60 का मान, tan 60 का मान है √3, तो यहाँ पर बराबर tan 60, तो ये हमारा tan 60 ऑब्जेक्टिव है सी, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये इस प्रकार आपको जो 8.2 प्रश्नावली है उसका दूसरा प्रश्न चारों ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कर लेना है इस तरह से।